पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड़ी रानी गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा रखती थी। उस रियासत के महाराजा देवराज की दो रानियां सुरुचि और सुनिधि थी। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता था, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते थे। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को मिला करती थी। दोनों ही पत्नियां के राज दुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमगा रहता था। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत था सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य का राजा वही बनेंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगत था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी माँ की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम का घोषणा की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी पड़े हुए थे कि होने वाले राजकुमार का नाम वीर होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी मां सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज दरबार में वीर का राज तिलक की पूजा होगी, उसे तैयार कर लाना है। वीर की मां सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजते हुए शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी पर बैठा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते ही दूसरी रानी सुनिधि ने पीछे ढकेल दिया। वीर की आंखों में आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया, उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों में सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वह चाहती थी कि रानी का पुत्र गद्दी पर बैठना चाहिए। तुम दासी के बराबर रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा बेटा सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान करेगी। तुम जाओ अपने माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते हुए तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज्य दरबार हक्का बक्का रह गया। सबको आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे। महाराज कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन महाराज बोलते ही क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासिता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते हैं? अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासिता भरी रातें कैसे रंगीन होती। खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वो वंचित हो जाते। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा लगा। अपने पिता से चुप रहने का कारण पूछा। कुछ देर बाद राजमहल में वो बाहर आया। उसकी माँ ने उसे कहा, देखो हम गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं और गौतम बुद्ध ने कहा है कभी भी धन और राज के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए तुम अपना राज का जो भोग है उसे त्याग दो। हम गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध के हमारे आराध्य हैं। हम उनके चरणों पर गिरे पड़े हैं, क्योंकि हमें किसी भी राजभोग का हमें कोई भी लालसा नहीं है। बेटे वीर ने भी सब कुछ मान लिया और राजा से कह दिया कि ठीक है, आज से मैं इस राज्य का राजकुमार नहीं रहूंगा, बल्कि मैं एक दासी की तरह एक सन्यासी का रूप धारण कर रहा हूँ। और उसके साथ ही उसकी माँ ने भी इस राज्य को छोड़ देने का फैसला लिया और दोनों सत्य की खोज में निकल पड़े। दोनों ने गौतम बुद्ध का
पूरी तरह से स्वागत किया, उनसे मिले और गौतम बुद्ध ने उन्हें दिलासा दिया और उन्हें समझाया कि किसी भी भोग विलास में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आगे चलकर बेटे और माँ को मोक्ष की प्राप्ति हुई और इस जीवन से संसार से उन्होंने विदा ले ली और इस भोग विलास को भी छोड़ दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं किसी भी लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें जितना जो मिलता है उतने में ही हमें सब्र कर रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।